नमस्कार। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो इंटरनेशनल समिट्स की लंबी चौड़ी लिस्ट होती है, उसे देखकर कभी सिर चकराया है? हर साल इतने सारे इवेंट्स, कौन सा कहाँ हो रहा है, ये याद रखना सच में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये कन्फ्यूजन ये सिर्फ आपको ही नहीं होती, सबको होती है। ये ना एक पजल जैसा है जिसे रट्टा मारकर सॉल्व करना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि इसे याद रखने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है, एक लॉजिक है। हाँ, बिल्कुल। इसका सीक्रेट रटने में नहीं, बल्कि लॉजिक और पैटर्न्स को समझने में छुपा है। तो चलिए आज इसी कोड को क्रैक करते हैं और देखते हैं कि इन जगहों को याद रखने के पीछे आखिर क्या सीक्रेट्स हैं। तो अब हम वो सीक्रेट टेक्निक्स सीखना शुरू करेंगे जो इन समिट्स की लोकेशंस को एक मुश्किल पहेली से एक खुली किताब बना देंगी। देखिए, जो सबसे बड़े ग्लोबल ग्रुप्स हैं, जैसे G7, G20 और ब्रिक्स, इनकी मेज़बानी के पीछे ना अक्सर एक हिडन स्टोरी, एक पैटर्न होता है। हमारा काम बस उस कहानी को ढूंढना और समझना है। G7 के लिए पहली ट्रिक, स्टार्ट इन फ्रांस, रिटर्न टू फ्रांस, है ना सिंपल। दुनिया का सबसे पहला G7 समिट 1975 में फ्रांस में हुआ था और अब 52nd समिट 2026 में वापस फ्रांस में ही होने जा रहा है। तो बस ये लाइन याद रखिए, शुरुआत फ्रांस में, वापसी फ्रांस में। अच्छा, अब G20 को देखिए, यहाँ एक बहुत ही बड़ा जियोग्राफिकल जंप है। 2025 में समिट हो रहा है अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में और ठीक अगले साल 2026 में ये सीधा पहुंच जाएगा अमेरिका के फ्लोरिडा में। अफ्रीका से सीधा अमेरिका, ये जो इतना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है ना, यही इसे यादगार बना देता है। और अब एक ऐसा फैक्ट जिसे याद रखना तो हम सबके लिए बहुत ही आसान है। साल 2026 भारत के लिए काफी खास होने वाला है क्योंकि 18th ब्रिक्स समिट हमारे अपने देश में ही होगा। और जब बात अपने देश की हो तो भला कौन भूल सकता है। चलिए अब एक लेवल और ऊपर चलते हैं, एक और मजेदार टेक्निक सीखते हैं कि कैसे एक ही होस्ट कंट्री के जरिए हम दो बिल्कुल अलग अलग इवेंट्स को एक साथ कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। जरा सोचिए, साल 2026 में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लोबल समिट्स हो रहे हैं। एक है सिक्योरिटी पर, NATO समिट, और दूसरा है एनवायरनमेंट पर, COP समिट। दो एकदम अलग अलग थीम्स। क्या कोई अंदाजा है कि इनकी मेजबानी कौन सा एक देश कर रहा है? जी हाँ, इन दोनों का जवाब है तुर्की। अब जो बात इसे इंटरेस्टिंग बनाती है वो ये है कि ये कनेक्शन इसे याद रखना कितना आसान कर देता है ना एक आहा मोमेंट। तो ये मेमोरी ट्रिक दिमाग में फिट कर लीजिए। 2026 में तुर्की सिक्योरिटी और एनवायरनमेंट दोनों बड़े एजेंडा को हैंडल कर रहा है। नेटो समिट उसकी राजधानी अंकारा में होगा और कॉप समिट भी वहीं। वन कंट्री टू क्रिटिकल थीम्स। चलिए अब नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे कुछ सिंपल कोड्स और कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके हम और भी ट्रिकी सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO के अगले 3 होस्ट को कैसे याद रखें? सुनने में ये एक चैलेंज लग सकता है। एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए बैक टू बैक 3 होस्ट कंट्रीज, वो भी सीक्वेंस में। लेकिन इसका भी एक बहुत आसान तरीका है। और वो सीक्रेट है एक सिंपल सा कोड, CKP। बस ये 3 अक्षर का पावरफुल कोड आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। चलिए इस CKP कोड को डिकोड करते हैं। C फॉर चाइना 2025 में, K फॉर कजाकिस्तान 2026 में एंड P फॉर पाकिस्तान 2027 में। देखा कितना सिंपल है। और मजे की बात यह है कि अगर आप मैप पर देखें तो ये पड़ोसी देशों का एक लॉजिकल ज्योग्राफिकल कॉरिडोर भी बनाता है। अब एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं कि कॉमन सेंस कितना काम आ सकता है। सवाल है, 7th इंडिया इंटरनेशनल सीवीड एक्सपो भारत में हुआ था, तो कौन सा शहर सबसे लॉजिकल लगता है? यहाँ सबसे जरूरी चीज है लॉजिक। क्लू नाम में ही है, सीवीड यानी समुद्री शैवाल। ये कहाँ मिलेगा? जाहिर है समुद्र के किनारे। रायपुर तो लैंडलॉक्ड है, मतलब चारों तरफ जमीन से घिरा है। और कोची एक कोस्टल सिटी है, समुद्र के किनारे। तो जवाब सीधा है, कोची। इस तरह आप लॉजिक लगाकर गलत ऑप्शंस को आराम से हटा सकते हैं। और अब हमारा फाइनल और सबसे एडवांस्ड लेसन, ये समझना कि समिट की लोकेशंस सिर्फ रैंडमली नहीं चुनी जाती। अक्सर उनके पीछे एक स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल मीनिंग होता है। मतलब जगह का चुनाव अपने आप में एक मैसेज होता है।
इस टेबल को जरा देखिए। 60th ऑल इंडिया डीजीपी कॉन्फ्रेंस रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ। क्यों? क्योंकि वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित उस इलाके में एक मजबूत सिक्योरिटी मैसेज देना था। ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट का शताब्दी समारोह जमशेदपुर में हुआ, जो संथाली भाषा का एक की रीजन है। और WHO का ट्रेडिशनल मेडिसिन समिट नई दिल्ली में हुआ, जिससे भारत ने दुनिया के सामने ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में अपनी लीडरशिप दिखाई। तो सबसे गहरी मेमोरी ट्रिक क्या है? वो है सच्ची समझ। जब आप किसी लोकेशन के पीछे का क्यों समझ जाते हैं, तो कहाँ याद रखना एफर्टलेस हो जाता है। ये रटना नहीं है, ये असली अंडरस्टैंडिंग है। तो ये रही आपकी समिट कोड ब्रेकर टूल किट। हिस्टोरिकल पैटर्न्स देखिए, जैसे G7 में। जियोग्राफिकल कॉन्ट्रास्ट पर ध्यान दीजिए, जैसे G20 में। थीमैटिक लिंक्स ढूंढिए, जैसे टर्की 2026 में। सिंपल कोड्स का इस्तेमाल कीजिए, जैसे एस्को का CKP। कॉमन सेंस लगाइए, जैसे सीवीड मतलब कोस्ट। और आखिर में पॉलिटिकल मैसेज को समझिए। इन टूल्स के साथ आप किसी भी समिट की लोकेशन को डिकोड कर सकते हैं। तो अब जब लॉजिक क्लियर है, तो सोचिए अगले मेजर समिट की लोकेशन क्या हिडन मैसेज रिवील करेगी। अब ये एनालिटिकल स्किल्स आपके पास हैं। भविष्य की ग्लोबल इवेंट्स को इसी नजरिए से देखिए। याद रखिए, हर लोकेशन के पीछे एक कहानी होती है, और अब आप उस कहानी को पढ़ना जानते हैं।